चुका हूँ अपनी दुकान पे और मैं अपनी दुकान के बारे में आपको बताऊंगा कि मैं अपनी दुकान पे क्या क्या बेचता हूँ। और ये है, हम बेचते हैं अपनी दुकान पे जीसी सीट 12 फुट 16 फुट और 16 फुट 14 फुट। इसके बाद में 18-20 कलर कोटेड सीट्स आती है, उसकी वो भी आती है हमारे पास, मिल जाएगी अल्ट्रासाउंड कंपनी की, जिसमें कभी अल्ट्रासाउंड में काफ़ी समय से बेचता हूँ, जिसमें कभी कोई शिकायत नहीं आती है। और टाटा स्टील में बेचता हूँ, टाटा स्टील भी बेचता हूँ। टाटा स्टील की जो है वो जिसकी सीट सब काफ़ी मजबूत होती है, उसमें कभी कभी जंग मतलब लगभग 20 साल के आसपास कभी जंग नहीं आती है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ टाटा स्टील। और कलर कोटेड में आती है, ये आपकी आती है अल्ट्रासाउंड में काफ़ी समय से मैं बिक्री कर रहा हूँ फिलहाल, इसमें कोई शिकायत नहीं आती है। एक आती है JSW, उसमें शायद शिकायत आ जाएगी। और इसमें शायद कभी कोई अभी लगभग लॉन्च हुए लगभग 10 साल हो गए और इसमें अभी तक जल्दी कोई शिकायत नहीं आती है। ये है आपका अल्ट्रासाउंड। लगभग पिछले लॉकडाउन से लगभग इस साल इतनी महंगाई भी है कि स्टील की कीमतों में इतनी इजाफा हुआ है कि मतलब पहले जब मैं बिक्री करता था तो लगभग $1,000 में एक टन माल मिल जाता था, लेकिन अब जो है 1500-1600 के आसपास हो गया है। लेकिन बिक्री भी ना के बराबर है, मार्जिन भी मेरा कम हो गया है। मार्जिन भी मेरा काफ़ी कम हो गया है। अब मैं अपनी शॉप के बारे में आपको बताता हूँ। मैं बिक्री करता हूँ एंगल पटिया की भी और पाइप भी, लेकिन जो है इस साल बिक्री काफ़ी कम है और मार्जिन भी काफ़ी कम हो गया, क्योंकि पहले जब मैं बिक्री करता था तो उस समय लगभग हमें जो पैसे लगाने होते थे अपने व्यापार में, लगभग अगर 1 टन माल लेते हैं तो 70,000 रुपये लगाना पड़ता था। अब जो वही माल ले रहे हैं तो हमें 1,05,000 रुपये लगाना पड़ रहा है। मैं एक जीएसटी पेयर हूँ। काफ़ी समय से मैं व्यापार लगभग 6 साल हो गए व्यापार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मतलब पिछले लॉकडाउन में लगभग वही रेट थे, लेकिन स्टील की कीमतों में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि हम बता नहीं सकते हैं। और मार्जिन हमारा हो गया है लगभग आधा। पहले हम जब बिक्री करते थे, पहले जब माल आता था 70,000 के आसपास 1 टन, और अब माल आ रहा है वही माल 1,05,000। पहले में मैं 70,000 पे लगभग 3,000 रुपये पैदा कर लेता था, लेकिन बचत कर लेता था। लेकिन अब जो अराउंड फिगर है वो लगभग 1,05,000 रुपये हमारी लागत हो गई है और मार्जिन हो गया है लगभग 1,03,000 समथिंग। अगर 1,00,000 रुपये हम लगाते हैं तो हमें लगभग 3,000 या 2,500 के आसपास ही बचत हो पाती है। पहले जो बिक्री होती थी वो काफ़ी कम होती थी, काफ़ी ज़्यादा होती थी, क्योंकि किसान पिछले 2 सालों से लगभग उसकी इनकम जो है ना के बराबर है। क्योंकि जो हमारे भाई बंधु हैं जो बाहर पड़े रहते थे, बाहर रह के काम कर रहे थे, वो लगभग अभी मतलब कोरोना काल की वजह से लगभग वो अपने घर ही पे हैं। और यहाँ पे जो व्यापार किया है उसमें लगभग लॉस ही हुआ है, क्योंकि किसान जो है एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें कभी कभी बचत भी होती है, कभी कभी लॉस भी होता है। और इसमें इस साल हमारे यहाँ पे जो काम किसान व्यक्त करते थे, उस समय हमारा अच्छा काम चलता, उस समय हो सकता था हमारा काम बढ़िया चलता, क्योंकि हमारे यहाँ पे खीरे और करेले की खेती होती थी। अब जो ना इस साल किसान आदमी को कोई 2 रुपये की बचत हुई है और ना ही किसी बात की बचत हुई है। और इस साल भी लागत ज़्यादा हुई थी और बिक्री ना के बराबर रही, क्योंकि कोरोना काल की वजह से इस साल जो बिक्री हुई है हमारे यहाँ पे पिछली साल फर्स्ट कोरोना काल 2020 में जब खीरे की बिक्री हुई थी तो लगभग 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये पर लगभग 6 किलो। इस साल जो बिक्री हुई है वो है तो 10 रुपये की 6 किलो। 10 रुपये की 6 किलो हो गई है बिक्री। पहले जो बिक्री होती थी वो लगभग इसी वजह से पिछली साल में बिक्री थी बहुत बढ़िया रही थी। इस साल जो है बिक्री ना के बराबर है। मानसून काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि मानसून की वजह से हमारे यहाँ पे तिलहन की खेती जो होती थी वो नहीं हो पाई है। तिलहन की बिक्री नहीं, तिलहन मार्केट में नहीं आ पा रहा है, इसलिए किसान आदमी के पास ना व्यापार ना के बराबर है और बिक्री भी ना के बराबर है। अगर हम कहें कि बिक्री हमारी हॉप पे होती है, वो भी नहीं होती है। और पूरा दिन में लगभग 1,000-2,000 रुपये आ भी गए तो हमारी लगभग बैठाई तो निकलती है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा व्यापार बढ़े, इसलिए मैं आपके लिए एक ऑप्शन लेके आया हूँ कि आप भी चाहें तो आप एक हमारे
यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं कुछ भी जानकारी, जैसे कि किसी को टीन सेट डालनी हो। और हम अपने दुकान पे फाइबर सीमेंट शीट भी बेचते हैं, जो कि जेकेटी बेचते हैं जो राजस्थान के भीलवाड़ा से बन के आती है, और जेपी बेचते हैं जो सदवा शायद इलाहाबाद जो कि नाम बदल के हो गया प्रयागराज के सदवा के पास से कहीं से आती है। वो ब्रांड मौके पर हम इस समय बिक्री करते हैं। और चार मीनार भी बिक्री करते हैं। चार मीनार आती है जौनपुर के सातारिया से। और हम आपको इमेज भी दिखा रहे हैं। चार मीनार वो कंपनी है जिसका मैन हम प्रचार करते हैं अपने आईपीएल पीरियड के आईपीएल मैच के दौरान। HIL जिसे बोलते हैं, HIL महेंद्र सिंह धोनी उसका प्रचार करते हैं। और ये काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है HIL वालों का। वहाँ के सारे प्रोडक्ट सस्ते हैं, मतलब वो चार मीनार की अपेक्षा। और जो चार मीनार का प्रोडक्ट है वो काफ़ी महंगा है। और इसलिए और इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हरदोई। और डिस्ट्रिक्ट हरदोई की वजह से डिस्ट्रिक्ट हरदोई में चार मीनार प्रोडक्ट जो है महंगा रहता है। और हमारे बिल्कुल लगा हुआ ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है शाहजहाँपुर, जहाँ वहाँ पे ये सस्ता रहता है। पता नहीं कंपनी की पॉलिसी है किस वजह से ऐसा करते हैं, हमें नहीं जानकारी है। पता नहीं किस लिए करते हैं। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि हम अपने यहाँ पे जो बिक्री कर